चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 9 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में देखेंगे। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भली भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास या पक्षियों को देखा ही होगा? क्या वह एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग तरह के दिखते हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना भी कर सकते हैं। हमारे देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने वाले के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। और भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल है यानी एलेगी, तथा कवक है यानी फंगजाई, ये भी पाए जाते हैं। ये भारत में लगभग 90,000 जातियां के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाने वाली मिलती हैं। और प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप में पैदा हो तथा लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, और इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है ही, परंतु प्राकृतिक वनस्पतियाँ नहीं हैं। और क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो कि मरु रूप में भारतीय हैं उसे देशज कहते हैं। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे भी कहते हैं। और वनस्पति जगत शब्द का अर्थ हो किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। और इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति के प्रकार के बारे में देखें। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित है। और ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा एक साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। और इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक फैले होते हैं, अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हुए हैं। और चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, और अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं। और वनों में इनकी विभिन्नताएं ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलती है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे भी लगते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनुश है यानी एबोनी, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है और शिकोंग है व्यापारिक महत्व से। और इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की पक्षी मिलती है, जो इससे चमगादड़ है तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। और उसके बाद चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। और जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। और इनमें से आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेश, झारखंड, पश्चिम ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजातियां है। बांस, साल, शीशम और चंदन,
कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व के लिए ये प्रजातियां महत्वपूर्ण है। और शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में ये प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। और इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर दिए जाते हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होते हैं। और इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी पाए जाते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। उसके बाद कटीली वन तथा झाड़ियाँ के बारे में देखें तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है। और इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। और आकाशिया, खजूर यानी पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी यहाँ के प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। और इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है और पत्तियां प्रायः छोटी होती है, जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। और शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप भी पाए जाते हैं। और इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊँट जानवर ये पाए जाते हैं। उसके बाद पर्वतीय वन के बारे में देखें। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी उनमें अंतर दिखाई देती है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, तो उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। और 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिनमें इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ है यानी पाइन, देवदार है, सिल्वट फर है, सिप्रुस है, सीडन है आदि ये पाए जाते हैं। और ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। और सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों में मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाती हैं। और इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कर जातियां तथा पशुचारण के लिए किया जाता है। और अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस मिचलन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। और इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चिरतरा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिच, आइब्रेक्स, कहीं कहीं लाल पंडा और घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन के बारे में देखें तो यह वनस्पति पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है वहाँ के। और मिट्टी के बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। और घने मैंग्रोव का एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। और नारियल, तार, कयोरा और एगांग के वृक्ष भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। और इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार की सांप भी पाए जाते हैं। और वन्य प्राणी के बारे में देखें। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। और यहाँ जीवों का लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती है। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व के 13% है। और यहाँ मछलियों की ये प्रजातियां 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। और भारत में विश्व के 5 से 8% तक
उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली भागों में पाए जाते हैं। और कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। और भारतीय भैंसा, नीलगाय और चौसिंघा और छोटा मृग या जिसे हम गैजल कहते हैं तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरने आदि कुछ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं जो भारत में उपस्थित है। और यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। उसके बाद भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय देशों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गीर जंगल है और बाघ है मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है और हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह पाते हैं। और लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में यांक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सिंगों वाला बैल जैसा है जीव है और जिसका भार लगभग 1 टन होता है। और तिब्बती 12 सिंघा भारल यानी नीली भेड़ और जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। और कहीं कहीं लाल पंडा भी बहुत भागों में मिलते हैं। नदियाँ, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजातियों का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। और भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। और हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण से चुनी है और यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से हैं। और हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उसका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति के द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में चुने गए हैं। और जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में भी मदद करते हैं। इनमें मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं इनसे। और मछली से पौष्टिक आहार भी मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में भी मदद करते हैं और हानिकारक कीटों पर जैविक नियंत्रण भी रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है और अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोगों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। लगभग 13 सपाद प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं और काफी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाब जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश और कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का कारण है। और अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए है। जैसे सरकार का पहल है, देश में 18 जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से 12 सुंदरबन, नंदा देवी, मनाली की खाली, नीलगिरी, नाकरी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचन कमल, अमरकंटक, उसके बाद अगस्त्य मलाई, उसके बाद कंचनजुंगा और पन्ना की गणना विश्व की जीव मंडल नीचे से की जाती है। और दूसरा है सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्योगों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता में भी योजना बनाई थी। और वर्षेस संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई सरकार द्वारा। और 103 नेशनल पार्क बनाए गए और 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और हम सभी को अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त हो जाती है। 18 जीव मंडल नीचे हैं यानी आरक्षित क्षेत्र है सुंदरबन, ये सुंदरबन है, शिमलीपाल,
सुंदरबन, शिमली पार, कच्छ, मन्नार की खाड़ी, दिबांग और ठंडा रेगिस्तान, और नीलगिरी, तिब्रू-साइक बोवा, शेष अचलमय और नंदा देवी, नारकेर, ग्रेट निकोबार, मानस, कंचनगुंजा, पंचमढ़ी और अच्चन कमर, अमरकंटक, पन्ना, शेष अचलम है और अगस्त मलाई है। औषधीय पादप क्या होती है? तो भारतीय प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात है और आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते ही रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची में अंतर्गत 352 पादपों की गणना है और जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 पादपों के विनष्ट होने का खतरा है। और भारत में प्राय औषधियों के लिए प्रयोग में होने वाली निम्नलिखित पादप है, जैसे सर्पगंधा है, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद जामुन है, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो वायु राशि और मूत्रवर्धन के और उसमें पाचन शक्ति की भी गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। और बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह रोगियों के लिए भी सहायक होती है। उसके बाद अर्जुन है, ये ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में भी सहायता होती है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक होती है। उसके बाद बबूल है, ये इसके पत्ते आँख की फूसी के लिए भी उपयोगी होती है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए भी होता है। और उसके बाद नीम का प्रयोग देखें तो नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। उसके बाद तुलसी पादप, तो जुकाम और खांसी के दवा का इसमें प्रयोग होता है। उसके बाद कचनार, ये फोड़ा यानी अल्सर का और दमा रोगों के लिए भी उपयोग होता है। और इस पौधे की जड़ और कली इन पाचन शक्ति में भी सहायक होती है। अपने क्षेत्र में औषधि पादपों की पहचान करें और कौन कौन से पौधे औषधियों के लिए उपयोग होते हैं और उस स्थान के लोगों और उनकी बीमारियों के लिए भी प्रयोग होते हैं, इनके भी पता लगाएं। और प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण के लिए निरंतर होता रहा विनाश रोका जा सकता है?